अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा आज की रिएक्शन में बात करूंगी मैं काशिफ पे, सितारा पे, कौसर पे और जो वॉइस लीक चल रहा है उसके बारे में भी। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो मुझे मेरी गुजारिश है उन रिएक्शन वालों से कि प्लीज़, मैं आप लोग की जैसी इतनी बड़ी कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। आप लोग के बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, लोगों ने दो दो तीन तीन चैनल बना रखे हैं रिएक्शन के, लेकिन फिर भी जो है मेरे कंटेंट्स चुरा रहे हैं। वीडियो उनकी 2 दिन बाद आती है, 1 दिन बाद आती है। मेरा कंटेंट तो तुरंत आ चुका होता है। सितारा की वीडियो आने के 2 घंटे 3 घंटे में मेरा वीडियो आ चुका होता है, लेकिन आप लोग अगले दिन तीसरे दिन वीडियो डालते हैं और ऊपर से सबकी कंटेंट से यहाँ वहाँ से चीज़ें लेके फिर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो गुजारिश है आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग अपना कंटेंट लें, अपने व्यूज़ रखें, लेकिन डिट्टो डिट्टो वही बातें मत करें। जाहिर सी बात है, ब्लॉग में सबको सारी एक ही चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन बिल्कुल डिट्टो मत करें। मुझे तो पता भी नहीं चलता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया उनका। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया, तो मैंने चेक किया तो बिल्कुल सेम टू सेम वही कंटेंट था। और किसी ने उनके वीडियो पे कमेंट भी किया है कि बिल्कुल ये किटकैट रिएक्शन की कॉपी है। खैर, शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले बात करती हूँ मैं एसी के बिल पे। एसी के बिल पे इतना हो हल्ला मचा है कि साजिद ने उस पर वीडियो बना दी। तो जी, बिजली का बिल जो है उस पर हो हल्ला आप लोगों ने मचाया। आप लोग लगातार बिजली का बिल कर रहे हैं, और बिजली का बिल जब आया तो आप लोगों ने ही डिस्क्लोज़ किया कि कितना बिल आया है, इतना ज़्यादा बिल आया है। आप जब चीज़ें जानबूझ के लेके आते हैं चैनल पे, तो लोग बिल्कुल बातें बनाएंगे। और जाहिर सी बात है, ये 1 लाख बिजली का बिल कोई कम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आप लोग बोलेंगे कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसा बोल रहे थे, वैसा बोल रहे थे। अगर आपको कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी तो आप नहीं डिस्क्लोज़ करते, आप इस बारे में कोई बात ही नहीं करते। लेकिन आप लोग तो कंट्रोवर्सी करके ही व्यूज़ ले रहे हैं, कंट्रोवर्सी करके ही सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं। लोगों को मज़ा आता है ना मिर्च मसाले में, तो आप वही कर रहे हैं। आपके घर में दिन रात एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, लाइट्स जल रही हैं, तो बिजली का बिल नहीं आएगा तो क्या होगा? आपने हॉल में एसी लगा रखा है, बच्चों के कमरे में लगा रखा है, खुद के कमरे में लगा रखा है। आपके घर में इतने सारे एसीज़ हैं, पंखे हैं, लाइट्स हैं, अनीता का कूलर है। ये सारी चीज़ें जब चलेंगी तो बिजली का बिल नहीं आएगा। अच्छा, इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे आगे पीछे ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन पॉइंट सारे कवर होंगे, सारी बातें होंगी इसमें। अब बात करती हूँ मैं आयत की बदतमीज़ी की। आयत की बदतमीज़ी इतनी बढ़ गई है, इवन सितारा के सारे बच्चे ही ऐसे बदतमीज़ से हैं। बस जो तैयबा है वो थोड़ी बेटर है दूसरों से, और ये आयत सबसे बिगड़ी हुई है। आयत साजिद को मारती है, इससे पहले भी इसने एक वीडियो में मारा था, ठीक है, लेकिन समटाइम ऐसा लगता है कि ठीक है बच्चे ऐसे कर देते हैं। वो साजिद को मार रही थी, सितारा ने एक बार भी उसे रोका नहीं, ना ही साजिद ने रोका, वो मारती रही। तो थोड़ी सी आप तमीज़ सिखाओ, पैसे से कुछ नहीं होता है, ये तमीज़ ही है जो काम आएगी सारी ज़िंदगी। ठीक है, आज का ब्लॉग इन्होंने फिर से शुरू किया किचन से। जब मुंह की स्वेलिंग इनकी चली गई, जब कपड़े चेंज कर लिए नहा के, तो ये आ गई किचन में। उससे पहले तो सबको इधर उधर दिखाती हैं, नहीं तो बाद में अपनी शक्ल दिखाती हैं ये। फिर जी होती है कौसर की एंट्री। कौसर की एंट्री होती है, कौसर सामान लेके आती है, बैग के साथ आती है। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो लोग कौसर को इतनी गालियाँ देते हैं, आप गालियाँ जाके सितारा को दो, जो कौसर सौतन से इतनी मीठी बनती है, और आप लोग उसके सपोर्ट में आके गालियां देते हैं, हंस हंस के बातें करती है, गले मिलती है, और गालियां आप लोग देते हैं। किसको? कौसर को, साजिद को, सितारा को दो ना, जो दो मुही सांप है। एक तो उसका जो है थंबनेल लगाती है, उससे पैसे कमाती है, उसको गालियां पड़वाती है, और आप लोगों से सिंपैथी लेती है। कुछ लोग कहते हैं सितारा के पैसे पर घोचू का और कौसर का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। तो सितारा उसका नाम क्यों लेती है, उसे क्यों यूज़ करती है? ना यूज़ करे। कौसर जब इतनी बुरी है, उसकी सौतन है, क्यों करती है वो सब? आप उसके जाके वीडियोस देखिए, हर वीडियो में इसका यही आ रहा है। अभी कंटेंट किसको कमी हो गई है, व्यूज़ की कमी हो गई है, तो कौसर का नाम फिर से शुरू। दूसरी बीवी को गिफ्ट दिया, कौसर आई, यहाँ गए वहाँ गए, मतलब कौसर का नाम लेना ही लेना है। इवन आज की उसमें तो इसने पिक्चर भी कौसर की लगाई हुई है। तो इस तरीके से ये खुद कौसर के नाम से पैसे कमा रही है, और आप लोग बोलते हैं कि कौसर का क्या हक है। अब जब आप लोग को पता चल गया है कि कौसर इसके यहाँ 10-15 दिन रहेगी, जब तक उसके गेस्ट चले नहीं जाएंगे,
तो आप बताओ क्या देखने मिलेगा आपको? यही कंटेंट मिलेगा। इतने अच्छे हो आप लोग तो ऐसा करो, मत देखो 10-15 दिन। जब तक कौसर को लेती है वो अपनी वीडियो में, तब तक आप लोग उसका वीडियो ना देखें। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको इतना प्यार है सितारा से तो आप लोग कौसर का बायकॉट कर दें कि नहीं भाई, कौसर है जिस वीडियो में हम नहीं देखेंगे। आप कौसर को क्यों रख रही हो अपने घर में? लेकिन नहीं जी, आप लोग तो दोगले हैं। आप जाके उसे ऐसे समझाते हैं ना जैसे कोई अपनी सगी बहन को समझा रहा हो, ऐसे मत करना वैसे मत करना। लेकिन वो सब वही करती है जिससे उसको फ़ायदा मिलता है। अच्छा जी, मैंने पहले भी बोला है कि सितारा जितनी इज्जत साजिद को देती है उतनी ही इज्जत उसके बच्चे देते हैं। मतलब सितारा तो बिल्कुल इज्जत देती नहीं है, तो उसके बच्चे भी इज्जत नहीं देते हैं, वैसे ही बदतमीज़ी करते हैं अपने बाप के साथ। साजिद को ये जो सितारा है कैमरे के सामने एक्टिंग करती आप बोलने की, आप बोलने की, लेकिन उसकी बदतमीज़ी, उसकी असलियत कहीं ना कहीं दिख ही जाती है। आज जब उसे सत्तू देना हुआ तो पूछती है वो, सत्तू पियोगे कि नहीं? फिर आके अंदर बोलती है साजिद नहीं पी रहा है सत्तू, कह रहा है मेरा गला ख़राब है। तो इस तरीके से तो ये रेरी मार के तू तड़ाक करके बातें करते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं होता कि अपने शौहर से ऐसे कहते हैं खा ले, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम उम्र भी नहीं हो कोई कि नैना शाहरुख की तरह, वो दोनों तो हम उम्र थे, एक दूसरे से ऐसी बातें करते थे। अब जी नया सोसा स्टार्ट हो गया क्या, कि काशिफ आया है गाँव से। वो काशिफ की बड़ी बहन के बहू के बच्ची का ट्रीटमेंट होना, उसको ऑपरेशन होना है, और 6 लोग आए हुए हैं जिसकी वजह से कौसर यहाँ आई है। और इसने क्या एक्सक्यूज़ दिया कि कमरे मेरे यहाँ ज़्यादा हैं लेकिन सब में एसी नहीं लगा है। कौसर का घर खुला खुला है ना, तो उसमें जो है आराम से रह लेंगे, गर्मी नहीं लगेगी। ये बताओ वो जो आ रहे हैं क्या एसी से निकल के आ रहे हैं क्या? जो उन्हें एसी चाहिए वो गांव से आ रहे हैं जहाँ सही से लाइट तक नहीं रहती है। उन्हें आदत है गर्मी बर्दाश्त करने की। सच तो ये है कि इसे अपने घर में रखना ही नहीं था, तो इसने ये एक्सक्यूज़ दिया। उसको रखना था कौसर, क्या उसे अपने साथ नहीं रखना था। और माशाल्लाह से हैं भी तो कितने कम लोग और कितने कम दिनों के लिए। मतलब 10-15 दिन के लिए 6 लोग आए हैं। 6 लोग, जिसमें ज़रूरत भी नहीं है। काशिफ का बेटा भी है, सारे लोग हैं, शानी है, सब आ चुके हैं। किस लिए? सिर्फ घूमने इस्लामाबाद, मज़े करने, पार्टी करने। हाँ, और इन सब का जो है ये क्या कर रही है, सबको नाश्ता भी कराए, लंच भी कराए, डिनर भी कराए। क्या होता है ये? का दिल करता है मुंह उठा के जहाँ सितारा है चल पड़ो जी, सितारा जो है पैसे उड़ाएगी, हम मौज करेंगे। ये इनका अलग मज़ा चल रहा है। काशिफ की बेटी कहाँ है? कराची में। वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कराया। इस्लामाबाद में बड़े हाई फाई डॉक्टर होंगे जो यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ये है ना कि इनका खर्चा उठा लेगी कौन? सितारा। सितारा की चलो ये अच्छी बात है, वो सबका करती है, वो अपने सारे रिश्तेदारों का करती है, भले ही किसी भी वजह से करती हो, कंटेंट की वजह से, ब्लैकमेलिंग की वजह से, नाम खराब होने की वजह से, लेकिन वो कर रही है। इनको झेलना भी बहुत बड़ी बात है भाई, जैसे सितारा वैसे उसके रिश्तेदार। कल के रिएक्शन में एक बात बोली थी कि अनीता और रमज़ान ये अपने बच्चों को छोड़कर इतनी इतनी देर के लिए गायब रहते हैं, तो क्या हलीमा ही संभालती है? और आज लगता है इन्होंने वीडियो देखी है मेरी, और अपनी बेटी को लेके गई थी वो साथ में, अनीता आज लेके गई। फिर बोलती है उससे मिलने आई है शानी से। खैर, आज ये गई रज़िया जी की बेटी की आयादत करने। ये इसका घर जो है वही पास में ही है, ठीक है। लेकिन इतने दिनों से ये नहीं गई, उसकी तबीयत बहुत टाइम से ख़राब चल रही है, लेकिन तब तक ये मिलने नहीं गई। आज गई है मिलने, और उनसे जाके क्या बोलती है कि टाइम नहीं मिल रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, कहाँ टाइम मिल रहा था? बेचारी बच्चे को संभालती है, घर संभालती है, फिर ड्रामे भी करने होते हैं, कभी अरेबियन, कभी बीवी नंबर 1, कभी कुछ बनना होता है इसे, तो क्या करे। और लोग कौसर के हक की बात करते हैं ना, सितारा के हक की बात करते हैं, तो कौसर के भी हक की बात करो। कौसर का भी तो हिस्सा बनता है ना ससुराल वाले घर में, तो बातें करो ना। जब बराबरी की बात हो रही है तो उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। कौसर का भी पूरा पूरा हक है जैसे कि सितारा का है, क्योंकि वो भी तो बीवी है उसकी, कोई भाग के थोड़ी ना, ये निकाह में है। चाहे से भी किया, उसने किया तो निकाह ही है ना। कौसर की सिलाई मशीन से इन्हें बड़ी तकलीफ हुई। कौसर की इतनी की सिलाई मशीन नहीं ना, उसके नाम का तो इतना कंटेंट खा चुके हो। सिलाई मशीन, सरप्राइज गिफ्ट, पता नहीं क्या करके दोनों मियाँ बीवी सेम सेम थंबनेल लगा रहे हैं। खैर, गोजू की भी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि सितारा से पहले अपनी वीडियो डाल ले। कौसर को ना कोई टीवी दिया है ना एसी दिया है, एक सिलाई मशीन दे दिया ताकि वो इनके कपड़े सिले, और उससे कंटेंट भी बना लिया, और उसके बाद भी उसे गालियाँ पड़ती हैं। आप लोग इतने अच्छे हो तो आप कौसर को भी इंडिपेंडेंट बनाओ। सिलाई मशीन दे दी, अब उसके लिए एक बुटीक खुलवा दो, अगर वो सिलाई कर लेती है, या टेलर की शॉप खुलवा दो, ब्लॉगिंग करवा दो, वो भी कुछ अपना काम करे, अपने पैसे कमाए। लेकिन तुम लोग कैसे करवा दोगे? अगर उसका चैनल खुल गया तो तुम्हें कौन मुंह लगाएगा?
फिर तो वहीं देखेंगे लोग ना, उसके मुंह से भी तुम्हारी असलियत सुनेंगे ना। इसी वजह से तो नहीं कर रहे हो। और सितारा बीबी, अपने बच्चों की ना आदतें सुधारो, उन्हें पैसों की ना वैल्यू सिखाओ। जो आयत इतनी छोटी से उसे एसी का कमरा चाहिए, सबको जैसी लत लगा रही है वैसी तो लग रही है। बड़े होकर इन्हें जो है आदत रहेगी इन्हीं सब चीज़ों की। और वक्त एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए कदर करो। जितनी आसानी से चीज़ें मिल गई हैं ना, इसीलिए हवा में उड़ रहे हो, कोई कदर नहीं रह गई है इसकी। बस फिजूल खर्ची की आदत हो चुकी है, यहाँ खर्च कर लो, वहाँ खर्चो कर लो, ऐसे खर्च कर लो, वैसे खर्च कर लो। और कौसर के घर को इन लोगों ने क्या समझ रखा है? कौसर के घर को इन्होंने समझ रखा है होटल। रिश्तेदार जब सितारा के हैं तो सितारा के घर आए ना, सितारा रखे अपने घर में। कौसर एक छोटे से बच्चे को लेके कभी यहाँ एडजस्ट करे, कभी वहाँ एडजस्ट करे, हर चीज़ में कौसर ही एडजस्ट करे। अपना चूल्हा दे दे वो, अपना घर छोड़ के आ जाए वो, सितारा के कंफर्ट के लिए कौसर कुछ भी करे, लेकिन फिर भी कौसर बुरी है। और सितारा आए दिन मुंह उठा के आ जाए, कभी किसी चीज़ का रोना लगे, कभी चूल्हे का, कभी मीटर का रोना, कभी ट्रिप का रोना, कभी बच्चे के ऑपरेशन का रोना। और जब कुछ ना मिले, सबसे मस्त कंटेंट तो है दूसरी बीबी का रोना। पैसा आके ना इंसान अपनी ना औकात भूल जाता है, वो भी जब पैसा ना आसानी से मिल जाए। जब सिंपैथी कार्ड खेल के इतना पैसा मिल जाए तो उसकी कहाँ से कीमत होगी। ये बिल्कुल अपनी औकात से बाहर निकल चुकी है। इसे इंसान को ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। पैसे आने के बाद जहाँ से निकल के आई हो ना, याद होगा, तो अपनी औकात याद रखो, वक्त बदलते देर नहीं रखता है। और ये जो सितारा के सपोर्टर्स हैं ना, ये मल्लाह को बहुत उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि ज़िद्दी है, बदतमीज़ है, ऐसी है, वैसी है, कुछ भी कमेंट करते हैं, जबकि मल्लाह सितारा से बहुत छोटी है। तो आप लोग जाके आयत के लिए भी कमेंट करें, जो अपने से बड़ों पे हाथ उठाती है, बदतमीज़ी करती है, ज़िद करती है, तैयबा की चीज़ें छीनती है, लेकिन ये सब आप लोग को क्यूट लगता है। अब जो ये बच्चे हैं ना सितारा, ये बड़े हो चुके हैं, बड़े हो रहे हैं, मुस्तफ़ा ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। तो इनकी पढ़ाई पे ध्यान दो, इनकी स्कूल पे ध्यान दो। अच्छे स्कूल में सिर्फ एडमिशन कराने से कोई टॉप नहीं कर लेता है, ना ही वो करियर बना लेता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन वो ज़ीरो के ज़ीरो ही रह गए हैं। और ऐसों को भी देखा है जो बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छा किया है। तो उनकी पढ़ाई पे ध्यान दो, उनके एजुकेशन को लेके, उनके करियर को लेके ध्यान दो, फोकस्ड रहो, तब जाके वो आगे बढ़ेंगे। ये पैसा हमेशा का नहीं है, परमानेंट नहीं है। आजकल एक सेकंड में कुछ भी हो जाता है, तो ये सब रुपया क्या है, यहीं रह जाएगा। इसलिए उनकी तरबियत पे, उनकी पढ़ाई पे तवज्जो दो। और ये जो वीडियो का टाइटल है ना, अपने ऑडियंस को मिसलीड करने के लिए, उनको गुस्सा गुस्सा दिलाने के लिए मत करो, ठीक है। खुद गले लगती हो और अपनी ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेल रही हो, उनसे गालियाँ दिलवाती हो कि बिल बिल नहीं भर पा रही हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ। ये सब करना बंद करो सितारा। अब बात करते हैं नई कंट्रोवर्सी की, जो है पुरानी उसे दोबारा से लाया गया है, वॉइस लीक। खूब इंस्टॉलमेंट में वॉइसेस लीक हो रही हैं और ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। पहले तो ये नहीं समझ में आता कि ये रिकॉर्डिंग की क्यों गई थी। चलो ठीक है, एक बार में समझ ले, सबूत के तौर पे ये रखा गया था। अब इसे लीक किसने की? नैना ने, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो नैना के पास ही होगी। या सितारा ने खुद की है रिकॉर्डिंग और सितारा ने ही लीक की है। जब इस नैना को सब नागिन नागिन बोलते हैं, नैना नागिन, तो नैना और सितारा की बात कैसे हो रही है? हुँ? और जब ये शाहरुख पे केस हुआ था, केस बीबी ने जब केस किया था शाहरुख पे, सितारा के ही कहने पे किया था, इसका चैनल भी ले लिया था। वहाँ पे जाके शाहरुख परेशान भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तब भी नैना आके एक वीडियो में सफाई देती है कि इसमें सितारा की कोई गलती नहीं है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा करा। और उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि नैना जिस तरह से सफाई दे रही है सितारा को लेके, जबकि सब कुछ सितारा ने ही कराया है, या तो ये उससे सुलह करना चाहती है या तो ऑलरेडी इसकी सुलह हो चुकी है। लेकिन अब तो इससे मुझे लगता है कंफर्म कि इनकी सुलह हो चुकी है। या तो ये दोनों मिलके ही गेम खेल रहे हैं सलमा के अगेंस्ट, या फिर कुछ और बात है। या आप लोग बताएं, आप लोग को क्या लगता है कि क्या बात है? सलमा ने अगर कुछ किया भी होता, एटलीस्ट उसने अपने जीजा के साथ नहीं किया, उसने अपनी बहन का घर नहीं खाया, घोचू के साथ उसने कुछ भी नहीं किया। और उसका जो कुछ भी मैटर था, पहले क्यों नहीं लेके आई ये सितारा? पहले क्यों नहीं इसने ओपन किया कि ये ऐसी थी, वो ऐसी थी? सलमा ने सिर्फ और सिर्फ असगर और इसके रिश्ते की बात की थी। इसके बहुत सारे नाजायज़ रिश्ते रहे सितारा के, लेकिन उसने इन सब बारे में कोई बात नहीं की। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने अजगर यानी अपने हस्बैंड को लेके बात की थी।
और ये जो सितारा है ना, ये बहुत बड़ी गेमर है, ये तो बहुत गेम खेलती है। ये इसने सलमा को नहीं बख्शा है, ये लाइव में आके इसने हीरा की माँ के लिए भी बहुत कुछ बोला है, बहुत गंदी बातें बोली, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देख के अब यही लगता है कि नैना और पिटारा मिले हुए हैं और ये सब मिलके अब जो है सलमा के साथ गेम खेल रहे हैं। खैर, आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद।